आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 एपिसोड 124 के पार्ट 2 को नॉवल के अकॉर्डिंग। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जॉन कुंजी ने ब्लैक रॉक पर्सन से कहा, आज की रात काफी लंबी लग रही है लेकिन तुम्हारे लिए ये एंड यही तक है। उसकी आवाज इतनी भरपूर थी कि ब्लैक रॉक पर्सन अपने कदम पीछे लेने लगा। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तुमने मेरी प्लेनिंग बर्बाद कर दी, ब्लैक रॉक पर्सन ने गुस्से से कहा। उसने अपनी गहरी नीली फ्लेम को और ज्यादा बढ़ाया और एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने इर्द गिर्द बनाई। फिर बिना किसी और बात के वो अपने कदम पीछे हटाने लगा। जियान अब रिलैक्स लग रहा था लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक तेज चमक थी। उसने डायरेक्ट अपने फ्लेम को वापस खींच ली और अपनी एनर्जी कंजर्व करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि ये ब्लैक रॉक पर्सन उस पर कभी भी अटैक कर सकता है। जब जुआन कुंजी का ऑरा और ज्यादा बढ़ गया, ब्लैक रॉक पर्सन ने और ज्यादा रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसने एक गहरी आवाज में कहा, जियान आज नहीं तो कल तुम्हारा जरूर टाइम आएगा। आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार तुम्हारा वो फ्लेम मंत्रा मेरे हाथों में होगा। ये कहकर ब्लैक रॉक पर्सन ने अपने हाथ उठाए और एक गहरी नीली फ्लेम की शक्ल में अपने आप को हवा में घुमा दिया। वो एक ही पल में गायब हो गया। जियान ने अपनी सांस को संभालते हुए आसमान की तरफ देखा जहां जुआन कुंजी का शक्तिशाली ऑरा अब भी चाह रहा था। जुआन कुंजी का रूप धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रहा था और जब उसकी शक्ल पूरी तरह सामने आई तो एक अजीब सी रोशनी कोर्टयार्ड में फैल गई। तुम ठीक हो जियान? जुआन कुंजी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जियान ने सर हिलाया और कहा, जी आप वक्त पर आए वरना ये शख्स मुझे काफी नुकसान पहुंचा सकता था। जुआन कुंजी ने अपनी आंखों में थोड़ा सोच भरा नजरिया लिया और कहा, तुम्हारा फ्लेम मंत्र काफी शक्तिशाली है, ये तुम्हारे दुश्मन को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, तुम्हें और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। जियान ने जुआन कुंजी की बात को गौर से सुना और थोड़ा गहरी आवाज में बोला, मैं समझ गया, फ्लेम मंत्र मेरी सबसे बड़ी ताकत है लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा खतरा भी ला रहा है। जुआन कुंजी ने गूरी नजर के साथ कोर्टयार्ड के इधर उधर देखा जो ब्लैक रॉक पर्सन और जियान के दरमियान की लड़ाई की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुका था। उसने कहा, हाल अफसूल के लोग खतरनाक है और उनका नेटवर्क दुनिया के कोने कोने में है। अगर तुम उनसे सामना करते हो तो तुम्हें हर वक्त तैयार रहना होगा। जियान ने अपना अर्क डेमन पपिट अपनी स्टोरेज रिंग में वापस रखा और सर हिलाकर जवाब दिया, आज की लड़ाई ने मुझे ये समझाया है कि मुझे और ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, सिर्फ इसी तरह मैं उन लोगों का मुकाबला कर पाऊंगा। जुआन कुंजी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, पिल्टावर तुम्हारी मदद करेगा लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर एक अलग जुनून और हिम्मत है और ये तुम्हें आगे ले जाएगी। ये कहकर जुआन कुंजी ने अपने हाथ को ऊपर उठाया और एक स्पिरिचुअल वेव को रिलीज किया जिसने पूरे कोर्टयार्ड की हवा को साफ कर दिया। वो धीरे से मुड़कर चलने लगा लेकिन जाने से पहले उसने कहा, अपने फ्लेम मंत्रा को संभाल कर रखो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सबसे बड़े राज के पीछे है। जब जुआन कुंजी वहाँ से चला गया, जियान ने एक गहरी सांस ली और कोर्टयार्ड के कोने में बैठ गया। उसके अंदर काफी सवाल घूम रहे थे। ब्लैक रॉक पर्सन कौन था और फ्लेम मंत्रा का असली राज क्या था? वो सोचता रहा लेकिन उसने अपने अंदर एक नई पावर महसूस की। उसका फैसला और ज्यादा मजबूत हो गया था कि वो किसी भी खतरे का सामना करेगा। फ्लेम मंत्रा सिर्फ एक की मेथड नहीं था बल्कि उसका अपना मिशन था। उसने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, जो भी हो मैं अपने रास्ता खुद बनाऊंगा, चाहे कितनी भी दुश्मन सामने आए। तो गाइस, आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आ गई होगी और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और गाइस, कमेंट में बताइए कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तभी के लिए गुड लक।